और कुछ बताएंगे कि भूगोल मतलब कौन कौन सी रेखा इस पर खींची होती है, कौन सी नहीं, समझना। सब पूरा चित्र बना देंगे, अपनी कॉपी पर बना लेना। तो आज हम ग्लोब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है भैया? ये हमने बनाई पृथ्वी। क्या बनाई? पृथ्वी बनाई, ठीक है। और पृथ्वी में पर कितनी रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं? 2। कौन कौन सी? एक अक्षांश रेखा और देशांतर। और अक्षांश रेखाएं कितनी है? 181 खींची है और देशांतर 361। क्योंकि हमारा जो गोल पृथ्वी किसी है, गोल है, लगभग गोल, मतलब वैसे तो लच्छावाकार है, ऐसी है लच्छावाकार, ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन हम पढ़ने की दृष्टि से इसको गोल बना लेते हैं। पढ़ने की दृष्टि से इसको गोल बना लेते हैं। तो इसमें एक बीच से रेखा खींची गई है। देखो, अक्षांश रेखाएं वो होती है जो पृथ्वी पर पड़ी रेखाएं, यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ खींची होती है ग्लोब पर। कोई गोल गोल अगर गेंद होती है, गेंद पर पूरा गोल गोल जो रेखा खींची होती है एक दूसरे ज्वाइंट, तो उसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर पड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। इनकी संख्या 181 है। कितनी है? 181। क्योंकि 90 उधर होंगी और 90 ही इधर होंगी। पृथ्वी में बीचों बीच में एक अक्षांश रेखा खींची है जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्योंकि ये पूरे भूभाग को 2 भागों में बांटती है, इसीलिए इसका नाम भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। और ये पूरे विश्व को, यानी कि मौसम के परिवर्तन को बांटती है, इसीलिए इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। क्योंकि इस पर सूर्य की किरणें लंबवत या सूर्य का तापमान हमेशा बराबर पड़ता है, इसीलिए इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसके 3-4 नाम हो गए। इसका 0 नंबर है। अब 90 रेखाएं इधर होंगी, 90 रेखाएं इधर होंगी, ये भी। अब इसको बीच से किसी भी गोले को बीच में रेखा खींचने से उसको 2 भागों में बांट देता है, इसीलिए इसको उत्तरी गोलार्ध, इसको क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। गोले को बांटना गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। अब 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को, इनको ये बीच में एक ध्रुव होते हैं, ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव और ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ध्रुव। तो अब इसके ऊपर कितनी रेखाएं, यानी कि 90 रेखाएं ऊपर तक, यानी कि ऊपर की तरफ हम जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 90 तक चले जाएंगे हम। कितने से चले जाएंगे? 90। अब 0 डिग्री नीचे तक भी 90 तक जाएंगे, तो 90 कितने हो गए? 180। और एक हमारी ये 0 रेखा, तो कितनी हो गई? 181। अक्षांश रेखाएं हमारे समय का परिवर्तन भी दिखाती हैं और जलवायु परिवर्तन को भी ये रेखाएं दर्शाती हैं, जलवायु परिवर्तन को भी। ठीक है, तो इसमें खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर। यानी कि पृथ्वी पर खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर। तो ये बीच में जो रेखा है इसका नाम क्या है? 0 डिग्री 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस रेखा से ही इसको मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच भाग से निकली है, इसको 2 भागों में बांट देती है, इसीलिए इसको मध्याह्न रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्याह्न रेखा। ठीक है, इसके भी 2 नाम हो गए। इसने भी 2 भूभागों को, देखो भूभाग को बांटने का नाम, इसीलिए इसका भूमध्य रेखा नाम पड़ा, अक्षांश रेखा का। और ये इस पर तापमान जो रहता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो रहता है वो लंबवत चमकता रहता है, इसीलिए इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। समझ में? यहाँ पर बहुत ही कड़ाके की गर्मी पड़ती है इन रेखाओं पर। सबको समझ में आ रहा है? अगर कोई डाउट हो, हम अगर भूल जाएं तो तुम लोग पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब इधर वाली रेखा ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होगी, तो इतना एक परिभाषा होगी। जैसे अक्षांश रेखा पीछे क्या होती है, तो पृथ्वी पर पड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है, जो गोले के पूरे चारों तरफ खींची होती है। यानी कि ये गोले का व्यास होता है। क्या होता है? गोले का व्यास। यानी कि यहाँ से यहाँ तक खींची रेखा, चारों तरफ खींची रेखा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है।
और ये इसका क्या हो जाता है, केंद्र। और केंद्र से ये रेखा खींचिए, त्रिज्या होती है। तो पृथ्वी का व्यास कितना है, पृथ्वी का व्यास कितना है, इस मैप में तुम्हारे लिखा नहीं होगा, विश्व के मैप में लिखा रहता है। इसका व्यास लगभग जो है 1256 किलोमीटर हो, कितना है, 12,056। इसी कुछ करके हम याद नहीं है। चलो ठीक है, व्यास बाद में बता देंगे। ठीक, तो व्यास पूरा यानी कि जैसे मान लो कि ये मेरा हाथ गोल है, तो ये कलाई जो हमने पहनी है, हाँ जी, तो इसके चारों तरफ जैसे हमने कोई धागा बांध दिया, तो इसी प्रकार पृथ्वी पर चारों तरफ इसके इर्द गिर्द खींची हुई है। लेकिन देशांतर रेखाएं क्या है, ये सिर्फ ध्रुवों को मिला रही हैं। ये बस चारों तरफ जैसे सेब की कतरिया होती है, सेब या संतरे की कतरिया है ना, उसी के फॉर्म में होता है, कतरे के फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें इसके ऊपर जलवायु के आधार पर इसके ऊपर अक्षांश रेखाएं कितनी है, एक खींची गई है जिसका नाम है, ये हम रेखा खींच दे रहे हैं, और ये एक नीचे उसी दूरी पर होती है जिसका नाम है, ये भी है 23 सही 1/2। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 से 1/2 डिग्री झुकाव किए हुए है, झुकी हुई है। झुके होने के कारण ही ध्रुवों पर दिन रात हो पाते हैं, समझना। अब इसके नीचे एक और रेखा है जिसका नाम है 66 से 1/2, और इसका तो 0 डिग्री होगा। अब इसके ऊपर भी एक रेखा है जिसका नाम है 66 से 1/2 डिग्री। इसका नाम क्या है, इसका नाम इसका अटलांटिक है। क्या है, अंटार्कटिका वृत्त, और ये हो जाएगा आर्कटिक वृत्त, इसको वृत्त कहते हैं। ये हमारी ऊपर वाली जो रेखा हो जाएगी वो कर्क रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कर्क रेखा। और नीचे वाली जो रेखा हो जाएगी ये 202 से 1/2 डिग्री, 23 से 1/2 डिग्री, ये हो जाएगी मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो रेखाएं हैं, इनके फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये पतली पतली रेखाएं बना नहीं रहे, ऐसे ही देशांतर रेखाएं भी खींची हुई है। लेकिन एक देशांतर रेखा है जो भारत से होकर जाती है, ये वाली हम बना देते हैं, ये देशांतर, समझना। इसका नाम है 182 डिग्री, नहीं 82 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82 सही 1/2 डिग्री रेखा जो भारत से। भारत हमारा कहाँ है, अक्षांश रेखा पर है, कर्क रेखा पर। कौन से रेखा पर, कर्क रेखा पर। और किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध। लेकिन अगर हम गोलार्धों को और दिशा में बांटे, भाई ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये क्या हो गया, पूर्व, और ये नहीं, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व। तो हमारा कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। जब कभी कोई तुमसे क्वेश्चन करे कि भारत की ग्लोब पर स्थिति क्या है, तो आप क्या बताओगे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। और भारत के बिल्कुल किनारे से एक रेखा गुजरेगी ऐसे, और भारत के इधर सबसे किनारे से एक रेखा गुजरेगी ऐसे, और भारत के एक अक्षांश रेखा भी गुजरेगी ऐसे, टच करेगी, और भारत के नीचे से भी एक अक्षांश रेखा गुजरेगी ऐसे। भारत एक सर्कल में बंद हुआ है, समझ में। अब इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं की वजह से ही समय बना है, घड़ी। तो ये मध्याह्न रेखा जो है, ये इंग्लैंड के ग्रीनविच से, यानी कि ब्रिटेन के ग्रीनविच से बीचों बीच से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरी है। वहीं से ही पूरी दुनिया का समय निर्धारण हुआ है। देखो ये 0 डिग्री ग्रीनविच से, लंदन के ग्रीनविच से गुजरी है ये बीचों बीच से। तो इधर का समय प्लस में जाता है और इधर का समय माइनस में जाता है। तो यानी कि अगर इधर हम तरफ बढ़ेंगे, वैसे तो हर एक देश का अपना अपना मानक समय है, लेकिन भारत का ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। इन दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग जो होती है 111.2 किलोमीटर। कितनी होती है, 111 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। और इन दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111 किलोमीटर। और एक देशांतर घूमने में कितना, एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को, यानी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है ना, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को
कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट। कितने मिनट? 4 मिनट। तो एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। और भारत से कितने देशांतर रेखाएं गुजरी है? 30। कितनी गुजरी है? 30। तो भारत की स्थिति कौन इधर अलग बता दे कि कैसे है, ठीक है। ये वाली कौन सी रेखा होगी? ये वाली कौन सी रेखा नंबर की होगी ना? ये होगी 68 डिग्री 6 मिनट और ये होगी 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, लास्ट वाली। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम गिनेंगे तो रेखाएं लगभग 30 आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? 30 देशांतर। और चांद भी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 337 डिग्री 6 मिनट तक लगभग जो है 30 अक्षांश रेखाएं भी भारत को क्रॉस करती हैं। ऐसे पूरी देखो, मार्का है तुम्हारे पास? लाओ, ये पूरा मैप है ना, मैप में तुमको बता देते हैं। ये भारत है तुम्हारा, ये भारत है। भारत के देखो एक रेखा ये आई है, ये रेखा ये भारत को ऐसे टच कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी, देशांतर रेखा। और एक भारत के देखो 90 डिग्री आ रही है, और एक भारत के ये भारत को टच कर रही होगी, सबसे लास्टतम बिंदु। और ये पश्चिम बिंदु होगा, ये पूर्वी बिंदु होगा। एक अक्षांश रेखा होगी जो भारत के बिल्कुल नीचे टकरा रही होगी, और एक ऊपर की तरफ टकरा रही होगी। टकरा रही होगी कि नहीं टकरा रही होगी? तो ये वाली 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा, ये 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा, ये होगी तुम्हारी 97 डिग्री 25 मिनट, और ये होगी 68 डिग्री 6 मिनट। 68 डिग्री 6 मिनट। तो ये पूरा भारत इसी में बंद है। वही हमने ग्लोब परिस्थिति तुमको बता दी। भारत वैसा है, ठीक है। इसका समय और जो भारत की मानक समय रेखा है, जो भारत का मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है। जो हमने इसको बताया ये 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री रेखा जो भारत के 5 राज्यों से होकर निकलती है। भारत के 5 राज्यों से। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। अब ग्लोब में तुमको ये समझ में आ गया कौन सी रेखा कौन है? पूछते हैं, देखो ये वाली 66 से 1/2 डिग्री रेखा अंटार्कटिका वृत्त है। क्या है? अंटार्कटिका। और ये मकर रेखा, ये अक्षांश रेखा, ये कर्क रेखा पर भारत है, और ये है आर्कटिक। समझ रहे हैं? अब जलवायु के आधार पर अलग अलग चैप्टर में उसको बना के बताना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। और इतना है ना, सूर्य की किरणें हमेशा इनके बीच ज्यादा रहती है। सूर्य इस समय उत्तरायण हो रहा है, सूर्य इस समय उत्तरायण हो रहा है। उत्तर यानी कि उत्तर की दिशा में आ रहा है, भारत की तरफ। इसका भारत पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ने वाली हैं। अभी तक सूर्य दक्षिणायन था, तब मकर रेखा पर चमक रहा था। इसीलिए मकर रेखा पर देश जितने भी हैं वहां के दिन बड़े थे, अपने वहां के दिन छोटे थे। तो लगभग 6 महीने दिन छोटे होते हैं और 6 महीने दिन बड़े होते हैं। मतलब 6 महीना नहीं बार चलते, 3 महीने या 4 महीने इनमें घटते बढ़ते रहते हैं। और सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन अपने भारत का कौन सा होता है? कौन सा? सबसे बड़ा दिन जो रहता है 21 जून। कौन सा होता है? 21 जून, पर्यावरण दिवस के दिन। 21 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाता है? पर्यावरण की नहीं, 21 तारीख को योग दिवस मनाया जाता है। 5 तारीख को पर्यावरण दिवस, 5 जून को। तो 5 जून को दुनिया का सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक। यहाँ पर 5 जून को 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा। और मकर रेखा में सबसे बड़ा दिन 23 दिसंबर को होगा। सबसे बड़ा दिन 23 दिसंबर। उसी दिन से उसके दिन घटने लगते हैं, उसी दिन से उसके दिन घटने लगते हैं, क्योंकि सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत किरणें डालने लगता है। किस पर? कर्क रेखा पर लंबवत किरणें डालने लगता है। कर्क रेखा के अब दिन, क्योंकि भारत कर्क रेखा पर है, और जितने भी कर्क रेखा पर देश पड़ेंगे उनके दिनों में परिवर्तन आने लगेगा। ये देखो कर्क रेखा है, उनके दिनों में परिवर्तन आने लगेगा। अब यहाँ के दिन बढ़ने लगेंगे, अब दिन बड़े होने लगे, क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो चुका है। सूर्य उत्तरायण हो चुका है। ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया आपकी? नहीं, ये ग्लोब में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मतलब ये जब ग्लोब बन जाएगा, देखो बहुत सारी रेखाएं खींची है इससे, ऐसे बहुत सारी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ऐसे सारी रेखा खींची है, 90 नीचे 90। अब 0 डिग्री इधर है, 180 रेखा इधर है, 180 रेखा इधर है। इसीलिए 18 दूना 36, 360 और एक रेखा 0 डिग्री यानी कि 361। इसलिए देशांतर रेखा कितनी है? 360। क्योंकि ये पूरी इर्द गिर्द खींची नहीं है, ये सिर्फ ध्रुवों को मिला रही है, उनका अस्तित्व खत्म है। समझ में? तो आज ये ग्लोब पूरा समझ में आया कि नहीं? बना लो चित्र में, कंठस्थ कर लो,
भूलना मत कभी, समझ में? बार बार हम नहीं बताएंगे। और इस पर जलवायु वाला हमने एक बार पढ़ा दिया था, अब कल फिर जलवायु पढ़ा देंगे। समझ में आ गया कि नहीं?